तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नोट में। गाइस आप लोग बात करने वाले हैं पैलेंटाइन मारनी और मोबाइल आपको स्काउट करना है कि नहीं, यूनिट कैसा है, डैमेज क्या है, कौन से यूनिट इससे अच्छे है, ये किससे अच्छा है, तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहले हम लोग फटफट साइड रख लेते हैं। तो कैसे मेगा है और नॉन मेगा वाला सीन है यहाँ पर। अगर डायरेक्ट हम लोग मेगा स्टैट्स ही देखेंगे तो अटैक बहुत ज़्यादा है, 461 मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब EX करोगे तो 500 क्रॉस कर देगा। HP तगड़ी है, डिफेंसेस तगड़े हैं, स्पीड डिसेंट है, चलो 240 कोई प्रॉब्लम नहीं है, 280 हो जाएगी। और इसका 3 गेज मूव है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ अगर मेगा वाला सीन है तो आपको मेगा पहले सिंक करना पड़ता है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेगा का। मतलब अगर जो नॉन मेगा सिंक पेयर्स है वहाँ पर अगर तुम लोग सपोर्ट EX से सिंक कर लेते हो पहले, तो तुम लोग को एक्स्ट्रा डैमेज मिलता है 50% का, तो वो बहुत मैटर करता है गाइस। तो ये मेगा का इशू है, ये यूनिट का इशू नहीं है। तो इसके बाद में गाइस वैसे भी मेगा के ज़्यादा स्टैट्स नहीं है, 76 अटैक है, तो उससे ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन अगर पूरा डैमेज चाहिए तो करना पड़ेगा। तो गाइस इसकी मूव्स की बात कर लेते हैं। पहली बात, मेगा और नॉन मेगा में कोई मूव्स चेंज नहीं होने वाली इसकी, सेम है एग्जैक्टली। ओके, तो ग्रोल तो गाइस AOE मूव है, ये अटैक लो करेगी, डैमेज नहीं करेगी, स्टेटस मूव है, मतलब सिर्फ अटैक लो करेगी, तो अच्छा है गाइस, एज अटैक हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद में स्टील विज, ये नया है, पहली बार आया है, और ये स्टील टाइप मूव्स का 50% डैमेज बढ़ाएगा। तो ये सिर्फ इसी के पास है, तो इसी चीज़ के लिए अगर आपको स्काउट करना है तो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये इसके पास ही है और ये सीजनल यूनिट है, तो आपको आगे फ्यूचर में नहीं मिलेगा, मतलब इस बैनर में ही मिलेगा। इसके बाद में आयनेड आप लोग को ऑलरेडी पता है, बहुत अच्छी मूव है, इसका डैमेज बहुत कम है, लेकिन फ्लिंच का इसका तगड़ा चांस है। और ट्रेनर मूव भी डिसेंट है गाइस, मतलब +4 अटैक, +2 डिफेंस, +2 स्पेशल डिफेंस, ठीक है, बट चलेगा, चलो, क्योंकि ये खुद का अटैक क्रिट खुद बढ़ा लेता है, तो डिफेंसेस मिल रहे हैं, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अपने इसकी सिंक मूव का, ये मेगा वाले का थोड़ा सा डैमेज कम रहता है, बेस पावर सिंक का 192 है। इसमें जो इनबिल्ट जो न्यूक है गाइस, वो स्टील जोन रहेगा, तो आपका डैमेज डबल करेगा, प्लस स्टील जोन का एक्स्ट्रा 50% तुम लोग मिलने वाला है, वो अलग है। इसकी पैसिव्स की बात कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं मेगा में कोई चेंज होती है क्या। ओके, नहीं होती। तो टेरिफाइड 2 गाइस, टेरिफाइड 2 ये आपको नॉर्मल लग रहा है यहाँ से, लेकिन गाइस इसके पीछे एक गिमिक है, लोअर्स द अटैक ऑफ ऑल अलाइड सिंक पेयर बाय 2 साइड रैंक। तो गाइस ये +2 लो करेगा, मतलब -2 कर देगा, लेकिन आप लोग जैसे ही मेगा हो जाओगे तो -2 वापस से लो करेगा। ये चीज़ें गाइस मेगा वाले सिंक पेयर जो रहते हैं उन पर डबल ट्रिगर होती है 2 बार। जैसे आप लोग मेगा हो जाते हो तो ये वापस ट्रिगर होती है, तो आपको डायरेक्टली विदाउट एनी सेटअप -4 अटैक मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है गाइस। मतलब सेटअप पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट, आपको सिर्फ 2 ग्रॉल यूज़ करने हैं और कुछ नहीं यूज़ करना है। 2 ग्रॉल यूज़ करोगे, आपका पूरा मतलब तीनों ओपोनेंट का -1 अटैक हो जाएगा। तो इसके बाद में ये इनफेबल 2 लोअर्स द डिफेंस ऑफ ऑल अपोजिंग सिंक पेयर बाय 2 साइड रैंक व्हेन द यूजर एंटर। ये भी सेम वैसा है, और ये भी गाइस 2 बार ट्रिगर होगा, मेगा वाला सीन है। तो आप जैसे ही मतलब पहली सिंक करोगे, अपोनेंट -4 डिफेंस पे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कुछ सेटअप नहीं है। और ये माइनस डिफेंस आपका सिर्फ डैमेज बढ़ाने में हेल्प करने वाला है, बहुत आपका DPS और सिंक दोनों का डैमेज बढ़ा देगा। तो ये -4 दोनों चीज़ देने वाले हैं। और ये टीम शार्प एंट्री 1 बहुत सही है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस अगर तुम लोग एज अ टैग यूज़ करने वाले हो, दूसरा स्टील टाइप कोई डैमेज डीलर यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर ये चीज़ हेल्प करने वाली है, क्योंकि +1 उसको क्रेट मिल जाएगी। अगर उसका +2 क्रेट ही है ट्रेनर मूव में तो मैक्स हो जाएगी, या तो डायरेक्ट है तो फिर एक ही बार डायरेक्ट यूज़ करना पड़ेगा इससे। तो ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की। और ये भी 2 बार ट्रिगर होगी, अगर इसको एज अ डैमेज डीलर यूज़ करने वाले हो, इससे सिंक यूज़ करोगे तो आपको +2 क्रेट मिल जाएगी, क्योंकि ये भी 2 बार ट्रिगर होगी। तो ये तीनों चीज़ें गाइस 2 बार ट्रिगर होगी, -4 अटैक, -4 डिफेंस, +2 क्रेट, बहुत सही चीज़ है। तो इसके बाद गाइस हम लोग इसकी ग्रेड के देख लेते हैं, ग्रेड में क्या है। तो यहाँ पर इनफेबल 1 गाइस, जैसे वहाँ पर इनफेबल 2 था, तो ये इनफेबल 1 अगर यहाँ पर पिक करते हो तो आपकी पहली सिंक के बाद अपोनेंट -6 डिफेंस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये पूरे गेम में अकेला ऐसा यूनिट है जो -6 कर सकता है विदाउट कुछ करे। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको यूज़ करना है और कुछ नहीं। आप ये सिंक यूज़ करोगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक अपोनेंट -6 डिफेंस पे आ जाएगा। अगर उसका डिफेंस बफ है तो -6 नहीं होगा, लेकिन गाइस अगर डिफेंस बफ नहीं है तो विदाउट एनी सेटअप -6 डिफेंस बहुत बड़ी चीज़ है, और इससे बहुत डैमेज आपका बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा। इससे सेटअप पूरा मतलब करने की ज़रूरत नहीं है माइनस, तो ये बहुत काम की चीज़ है। हेडशॉट 1 गाइस ये भी ट्रिगर हो सकता है, मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन अगर ये हेडशॉट 1 भी ट्रिगर होता है, मतलब शुरू में ट्रिगर होगा, एंटर करोगे, जैसे आप मेगा होगे वापस अगर ट्रिगर हुआ तो आपको 2 बार -सिंक मूव काउंटर मिलेगा, एक बार शुरू में, एक बार मेगा होने के बाद। तो ये भी बहुत काम की चीज़ है। और हेडशॉट 1 से आपकी गारंटीड सिंक आ जाएगी, सेकंड वाली भी फर्स्ट आएगी अपोनेंट के पहले, तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हेडशॉट 1 मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन ये चीज़ें कंफर्म 2 बार ट्रिगर होने वाली है। इसके बाद में एंड्योरेंस
ठीक है कभी कभी, बट ज़रूरत नहीं यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करने के लिए। सैंड शेल्टर काम का नहीं है, ये भी काम का, ये स्पीड बढ़ाएगा लेकिन फिलहाल और भी बेटर चीज़ें हैं। 20% स्पीड बढ़ाएगा आपकी। क्रिटिकल आई 1 गाइस, अगर आप एज अ डैमेज डीलर यूज़ करने वाले तो इसको पिक कर लेना, क्योंकि टीम एंट्री 1 आपके पास है, 2 बार ट्रिगर होगी, +2 क्रिट हो जाएगी, और ये पिक करते हो तो आपकी क्रिट मैक्स हो जाएगी सिंक से पहले, तो ये भी अच्छा है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपके पास क्रिट सपोर्ट नहीं है तो इसको पिक कर सकते हो। फिर बाद में यहाँ पर MPR2 ज़रूरत नहीं है इसकी, 2 MP इनफ है मेरे ख्याल से। इसके बाद में ये बहुत काम की चीज़ है, आपका 50% एक्स्ट्रा डैमेज बढ़ाने वाले सिंक मूव का, और आपको ऑलरेडी 50% एक्स्ट्रा मिलने वाला है स्टील विश का, तो 100%। और आपके ऑलरेडी एक न्यूक है जो सिंक न्यूक में पहले से है, टेक के पास जो रहता है, जो स्टील विश में डैमेज डबल करेगा, तो ऑलरेडी आपके डबल ट्रिपल मल्टीप्लायर मिल रहे हैं स्टील विश के, तो ये बहुत सही चीज़ है। आपको सिर्फ स्टील विश यूज़ करना है तो बहुत सही है। इसके बाद में 4 सिंक मूव वाले टाइल्स हैं। फिर यहाँ पर आयरन हेड एग्रेवेशन, ये तो चाहिए था गाइस, लेजेंडरी रहने के लिए ये मूव बहुत सही है। डैमेज के साथ में फ्लिंच बहुत सही है, और वो भी 60% चांस है अगर ये पिक करते हो तो। इसके बाद में सुपर, ये काम का नहीं है, थोड़ा डैमेज बढ़ाएगा, इसका DPS ज़्यादा नहीं है, मैं आगे बताता हूँ डैमेज कितना है। मूवेज रिफ्रेश 3, फियर्स एंटी 2 गाइस, आपको +4 ही अटैक मिल रहा है, तो आपको +6 अटैक चाहिए तो इसको पिक कर सकते हो, लेकिन बेटर कोई सपोर्ट लेके जाओ, इससे बेटर कोई डैमेजिंग वाला स्टफ पिक करो, क्योंकि 10 एनर्जी बहुत ज़्यादा है +2 अटैक के लिए। फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर पैकिंग ऑर्डर मिलना ही था, आपको इजीली +4 अटैक मिल रहा है विदाउट कुछ करे, आपको सिर्फ 2 बार ग्राउल यूज़ करना है, तो आपका इजीली -6 अटैक हो जाएगा अपोनेंट का। अगर आप लोग ये पिक करते हो तो आप एक बार में 2 सेट लो कर सकते हो डबल अटैक, बट ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग को +4 फ्री में मिल रहा है, तो आपको वैसे भी 2 बार, एक बार एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, और क्या है, तो इसमें 10 एनर्जी मत डालो। और पावर पोस्चर ठीक है, 30% डैमेज बढ़ाएगा, लेकिन एनर्जी बस से मैं गाइस बोलूंगा इसमें फोकस आप सिंकनिक पे ही करो, तो क्योंकि गाइस अभी टैग जो पहले थे वो इतने काम में नहीं आ रहे थे टैग यूनिट्स, लेकिन अभी बहुत काम आ रहे हैं। लेजेंडरी गॉन्टलेट आप लोगों को पता है कि लेजेंडरी गॉन्टलेट ऐसे ना गाइस, आपके जितने भी टैग है ना, स्ट्रॉन्ग टैग EX वाले, वो कोई भी अपोनेंट इफेक्टिव होने दो, सुपर इफेक्टिव, नॉन सुपर इफेक्टिव, कुछ भी होने दो, आपके टैग अगर स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई भी लेजेंडरी ना क्लियर कर सकते हैं। और लेजेंडरी गॉन्टलेट ने आपको पता है कि टैग कितने यूजफुल है गाइस, बहुत यूजफुल है, तो जितने ज्यादा टैग अभी बेटर आपके पास रहेंगे उतनी आप इजी विन स्ट्रीक, क्योंकि ऐसे समझो आपके पास मानी जैसे बहुत सारे टैग है, जितने अच्छे टैग है उतने आप एक बार में क्लियर कर सकते हो लेजेंडरी एरेना, क्योंकि ये लोग की 3-4 न्यूक ही काफ़ी रहती है लेजेंडरी एरेना क्लियर करने के लिए। तो टैग अभी गाइस बहुत ज़्यादा सही है, अभी फिलहाल के लिए बहुत यूजफुल है। चैंपियन स्टेडियम में इतने यूजफुल नहीं थे, लेकिन लेजेंडरी एरेना, लेजेंडरी गॉन्टलेट यहाँ पर बहुत यूजफुल है। तो ये मेरे ख्याल से फोकस हम लोग सिंक न्यूक पे करेंगे, वो ज़्यादा बेटर है। ग्रॉल मूवगेज 2 ये एज अ टैग यूज़ करने वाले तो अभी ये सब काम आएगा। तो इसका 2 मल्टीप्लायर है आयरन हेड के, तो मेरे ख्याल से उससे बेटर सिंकिंग पे अगर फोकस करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पर क्योंकि एनर्जी बचने नहीं वाली, अगर मैं यहाँ पर ये लेता हूँ, पैकिंग ऑर्डर लेता हूँ, और फिर बाद में ये आयरन हेड, ये ओके, तो यहाँ पर अभी एनर्जी नहीं बच रही है। देखो मैंने सारा सिंकिंग वाला स्टफ और आयरन हेड पे एग्रेवेशन ले लिया, क्योंकि फ्लिंच बहुत इंपॉर्टेंट है लेजेंडरी एरेनास में, तो ये तुम लोग कर सकते हो, तगड़ा सिंकिंग का डैमेज हो जाएगा। और सेटअप ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि सिल्विश यूज करना है, -4 अटैक पहले ही मिल रहा है आपको, -6 डिफेंस भी मिल सकता है ये पिक करते हो, लेकिन एनर्जी नहीं बचेगी। एटलीस्ट -4 डिफेंस तो कंफर्म मिलने वाला है, तो वो आपका डैमेज और बढ़ाने वाला है। तो इसका सेटअप इजी है और बहुत अच्छा है, मतलब मेगा होने के बाद भी इसका बहुत तगड़ा डैमेज है। अब इसके डैमेज की बात करते हैं। पहली बात तो इसका सिंकिंग का जो डैमेज है ना, ये पूरे गेम में 4th नंबर पे आती है। इसका सिंकिंग का इतना डैमेज है, 7.5 मिलियन, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वो भी ये मेगा वाला सिंक पेयर है, इसका बेस बार कम है सिंकिंग का, फिर भी ये टॉप 4 में आती है, इसका 4th है, मतलब सबसे ज़्यादा डैमेज। और सेटअप का मतलब 4th के हिसाब से बहुत कम है, आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार ग्रॉल यूज़ करना है और कुछ नहीं, और स्टील विश आपका सेटअप हो गया। तो सिंकिंग का डैमेज तगड़ा है और डैमेज भी बहुत ज़्यादा है, सेटअप बहुत ईजी है, तो बहुत डेफिनेटली सही है। और पूरे गेम में बेस्ट स्टील टाइप न्यूकर है, नो डाउट। इसके बाद में गाइस किमोनो ग्रिम्सली आता है, लेकिन उसका थोड़ा सेटअप है, मतलब इतना भी नहीं है, उसको -6 डिफेंस करना है, वो भी कर सकता है, उसका स्क्रीच है, लेकिन फिर भी उसका डैमेज इतना नहीं है। यहाँ पर तुम लोग फर्क देख सकते हो, पैलेंटाइन मार्नी का 7.5 मिलियन है और किमोनो ग्रिम्सली का 6.3 मिलियन है, लेकिन किमोनो ग्रिम्सली वाले में भी स्टील जोन हम लोग ने काउंट किया है, तो अगर वो 50% तुम लोग निकाल दोगे तो 4 मिलियन के आसपास आता है डैमेज। तो 4 और 7.5 मिलियन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहली बात तो गाइस स्टील वीक स्टेज इजीली किमोनो ग्रिम्सली निकाल सकता है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ग्रिम्सली निकाल सकता है कि नहीं, इजीली निकाल सकता, कोई भी लेजेंडरी ना इजीली क्लियर कर सकता है अगर तुम लोग EX करते हो तो पहली बात, अगर किमोनो ग्रिम्सली आपके पास 3 आउट ऑफ 5 है, आपने EX किया तो आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन
पैलेंटाइन मार्नी पूरे गेम में मतलब बेस्ट स्टील टाइप यूनिट है, बेस्ट इसका डीपीएस इतना ज़्यादा नहीं है 791, मतलब ये ऑलमोस्ट कितना है, ये ऑलमोस्ट डायंता का जो मून ब्लास्ट है ना गाइस, डायंता गार्डेवर का उतना ही एग्जैक्टली डैमेज है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इसका डीपीएस कितना है। डायंता का मून ब्लास्ट का डैमेज अच्छा है, डिसेंट है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसका भी डीपीएस इतना तगड़ा ही है, नो डाउट। लेकिन वैसे भी सिंकनिंग पे फोकस करोगे तो तुम लोग ज़्यादा चीज़ें पिक नहीं कर पाओगे, तो इस पे फोकस सिंकनिंग पे ही करना है। और इसका सिंकनिंग का डैमेज बहुत तगड़ा है, प्लस आपको आयरन हेड पे एक्स्ट्रा फ्लिंच मिल रहे हैं, तो वो बहुत हेल्प करने वाला है। तो डेफिनेटली गाइस बेस्ट स्टील टाइप है, और आप लोग स्काउट करना है कि नहीं। पहली बात मैंने बोला गाइस, आपके पास किमोनो ग्रिम्सली है तो आपके पास अच्छा टैग ऑलरेडी है। बाकी बहुत सारे हम लोग का स्टील वाले स्ट्राइकर है, टैग नहीं है, टैग है और भी, बट वो डैमेज डीलर नहीं है। तो डैमेज डीलर सिर्फ किमोनो ग्रिम्सली है और सिंकन्यूक में। और बाकी स्ट्राइकर में बात करूँ तो हम लोग के पास सोल्गेलियो है, वो भी आपका काम कर देगा। रायहान बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो भी आपका काम कर देगा। स्टीवन भी आपका काम कर देगा। ग्लोरिया है, ये चारों पांचों है, आपको स्टील टाइप में कभी प्रॉब्लम होने नहीं वाली। लेकिन गाइज ये डेफिनेटली पूरे गेम में बेस्ट स्टील टाइप है, नो डाउट है। तो अगर आपको डेफिनेटली ये यूनिट चाहिए तो ही जाना, लेकिन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। हॉप एंड जमेजेंटा भी अच्छा है, उससे भी कोई भी स्टील टाइप स्टेज निकाल सकते हो। किमोनो ग्रिम्सली, फिर बाद में सोल्गेलियो, फिर बाद में और कौन है, ग्लोरिया और रायहान, स्टीवन, ये सारे काफ़ी है, नो डाउट। लेकिन बस यही चीज़ है, ये बेस्ट स्टील टाइप है, नो डाउट। और स्टील विश आपको यही अकेला दे रहा है, तो और गेम में वैसे भी मिलने नहीं वाला। तो अगर आपको जाना है तो जाओ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके इतने सारे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मारनी पसंद है, या तो फिर मतलब आपको चाहिए पूरे गेम का बेस्ट स्टील टाइप वाला यूनिट, तो ही जाना इसके लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है, बेस्ट स्टील टाइप है नो डाउट, लेकिन हमारे पास बहुत सारे फ्री वाले स्टील टाइप है, ज़रूरत नहीं है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको स्काउट करना है कि नहीं करना है। यूनिट तो मैंने कैसा है बता दिया, और डैमेज मैंने सब बता दिया, ज़रूरत है कि नहीं है, तो आप लोग को खुद डिसाइड करना है। तो इस वीडियो में इतना गाइस, होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करो गाइस। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।